हाय एवरीवन, तो मैं अमृता अभी नासिक सिन्नर में अपना होम बेकरी रन कर रही हूँ। अगर आप में से कोई नासिक सिन्नर से है ना, तो इसी वाले नंबर पे आप कांटेक्ट करके केक बुक कर सकते हैं। और ये वाली मेरी पुरानी वीडियो है, जब मैं उड़ीसा में थी, ये तब का वीडियो है। और मेरे पास काफ़ी सारे वीडियोस ऐसे हैं जिसको मैं पोस्ट नहीं की थी। अब मैं धीरे धीरे करके बहुत सारे वीडियोस अपलोड भी करूँगी आप सबके लिए। और ये केक मेरा 1 kg पाइनएप्पल फ्लेवर में था और मुझे केक को थोड़ी सी हाइट देनी थी, इसलिए मैंने यहाँ पर 6 इंच का केक टिन लेकर उसको अच्छी तरह से ग्रेस कर दी है और बटर पेपर प्लेस कर दी है। अब बैटर बनाने के लिए हम एक बाउल और एक छन्नी ले लेंगे। और मेरा जो मेजरिंग कप है वो 240 ml का है, इसलिए हम यहाँ पर 2 कप प्रीमिक्स लेंगे। और हम सारे प्रीमिक्स को अच्छे तरह से छान लेंगे। और छानने से क्या होगा ना, हमारा जो बैटर है वो एकदम ही लम्स फ्री बनेगा। अब हमें इसमें 1 टीस्पून ऑयल ऐड कर देनी है और पानी हमें हमेशा थोड़ी थोड़ी करके ही ऐड करनी है, जब तक कि हमारा बैटर एकदम रिबन कंसिस्टेंसी का नहीं बन जाता। ये हमारा पाइनएप्पल फ्लेवर का केक था, इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ ड्रॉप पाइनएप्पल एसेंस भी ऐड कर दी है। अब हम सारे बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और सारे बैटर को टिन में ट्रांसफर कर देंगे। और लास्ट में हमें टिन को थोड़ी सी टैप टैप कर देनी है, ताकि उसके अंदर जो भी एयर बबल्स होगी ना, वो रिमूव हो जाएगी। अब हमें इसको 40 to 45 मिनट के लिए लो फ्लेम में बेक होने के लिए रख देनी है। तो जब तक हमारा केक बेक हो रहा है, तब तक हम क्रीम को बीट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर डिलाइट की व्हिप्ड क्रीम यूज की है। आपके यहाँ जो भी व्हिप्ड क्रीम मिलती है ना, आप उसको यूज कर सकते हैं। तो हम जब भी क्रीम को बीट करने जाएंगे ना, उसे थोड़ी देर पहले आपको क्रीम को थोड़ी देर रूम टेम्परेचर में बाहर निकाल कर रख देनी है, ताकि उसके अंदर जो भी आइस क्रिस्टल्स होगी वो रिमूव हो जाएगी और हमारी क्रीम एकदम लिक्विड फॉर्मेट में आ जाएगी। और जब हम क्रीम को बीट करेंगे तो हमारी क्रीम एकदम परफेक्ट बनेगी। तो हमें हमेशा लो से मीडियम और मीडियम से हाई करके स्टिकी आने तक क्रीम को बीट करनी है। तो अब हमारी क्रीम अच्छी तरह से बीट हो चुकी है और हमारा केक भी बेक होकर ठंडा हो चुका है। तो चलिए अब हम इसको डिमोल्ड कर लेते हैं और उसके बटर पेपर को रिमूव कर देंगे। और हमें उसके ऊपर की जो डोम पार्ट है ना, पहले उसको रिमूव कर देनी है और फिर हमें केक को 4 लेयर्स में कट कर देनी है। तो चलिए अब हम केक को असेंबल कर लेते हैं। यह हमारा 1 kg केक था, इसलिए मैंने यहाँ पर 10 इंच का बोर्ड ली है। अब केक स्पंज को सोक करने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी पानी में थोड़ी सी पाइनएप्पल क्रश ऐड कर दी है। अब हमारा केक स्टेबल रहे, इसलिए मैंने यहाँ पर बोर्ड में थोड़ी सी क्रीम लगा दी है। और पहले हमें केक स्पंज की एक लेयर देनी है और उसको अच्छी तरह से हमें सोकिंग करने के बाद हमें क्रीम की एक लेयर देनी है और फिर हमें पाइनएप्पल क्रश की एक अच्छी सी लेयर देनी है। और इसी स्टेप आपको तब तक फॉलो करनी है जब तक आपकी स्पंज खत्म नहीं हो जाती। और लास्ट में आपको केक को क्रम कोट करके एटलीस्ट 10 to 15 मिनट के लिए फ्रीज में सेट होने के लिए रख देनी है, ताकि हमारे केक स्पंज से जो क्रम्स निकल के आती है ना, वो हमारी फाइनल फिनिशिंग में नहीं आएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके केक की फिनिशिंग एकदम परफेक्ट आए, आपके ऊपर की जो सरफेस है ना केक की, वो एकदम प्लेन आए और डोम शेप नहीं आए, तो आप हमेशा एक चीज ध्यान में रखिएगा, आपका केक का जो नीचे वाला पार्ट है ना, आप उसको ऊपर रखिएगा और ऊपर वाले जो डोम पार्ट आती है उसको नीचे रखिएगा। इससे आप अगर केक को असेंबल करेंगे तो आपकी ऊपर की जो केक की सरफेस है ना, वो एकदम प्लेन आएगी। तो चलिए अब हमारा केक भी अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसकी फाइनलाइजिंग कर देते हैं। तो पहले हमें केक को व्हाइट क्रीम से पूरी तरह से कवर कर लेनी है। अब हमें इसके आउटर सरफेस को एकदम क्लीन और स्मूथ रखनी है, इसलिए हमें पैलेट नेम पर स्क्रैपर के हेल्प से इसकी अच्छी तरह से फिनिशिंग दे देनी है। अब फाइनल डेकोरेशन के लिए मुझे यहाँ पर केक के नीचे थोड़ी सी ब्लू और ग्रीन कलर की शेड देनी थी, इसलिए मैंने यहाँ पर पैलेट नाइफ के हेल्प से इसी तरह से डैब डैब करके कलर को लगा दी है और स्क्रैपर के हेल्प से इसी तरह से स्क्रैप कर दी है। अब हमारी देखिए कितनी अच्छी तरह से यहाँ पर कलर मर्ज हो चुका है क्रीम में। अब केक में थोड़ी सी शाइन लाने के लिए मैंने यहाँ पर सिल्वर मेटालिक स्प्रे का यूज किया है। तो अब मैंने यहाँ पर 0 साइज की व्हाइट कलर स्प्रिंकल से यहाँ पर केक के चारों ओर स्प्रिंकल कर दी है और हमें जो टॉपर्स चाहिए थी हमने उसको भी लगा दी है। अब हम यहाँ पर ग्रास नोजल के हेल्प से कुछ कुछ ग्रास बना देंगे। तो अब हमारी केक की डेकोरेशन कंप्लीट हो चुकी है। आपको आज की मेरी ये केक की डेकोरेशन कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे वीडियोस को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलते हैं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।